नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो यूपी का दंगल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी के सिद्धार्थनगर और अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर पहुंचे। पीएम मोदी सुबह सिद्धार्थनगर पहुंचे, जहां आयोजित एक कार्यक्रम से प्रधानमंत्री ने सिद्धार्थनगर, एटा, हरदोई, प्रतापगढ़, फतेहपुर, देवरिया, गाजीपुर, मिर्जापुर और जौनपुर जिलों में स्थित मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया। एक दिन में 9 मेडिकल कॉलेज की शुरुआत कोई छोटी बात नहीं है। साथ ही वाराणसी में पीएम मोदी ने आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन का शुभारंभ किया। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने विपक्ष को करारा जवाब दिया। समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि यूपी में भ्रष्टाचार की साइकिल 24 घंटे चलती रहती थी। पीएम मोदी के इस अहम दौरे को समझने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। यूपी में एक दिन में 9 मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन वाकई बहुत बड़ी बात है। चुनाव से पहले विपक्ष को कितना करारा जवाब। देखिए, ये सिर्फ 9 मेडिकल कॉलेज नहीं है जी। आज बनारस में जो सौगात दी गई है वो 6400 करोड़ रुपए की है। प्लस ये आप ये कह सकते हैं कि सबसे बड़ी स्वास्थ्य सेवा, स्वास्थ्य योजना का आज शुभारंभ, उसकी घोषणा की गई है। और ये सरकार इस चीज़ के लिए वो जानी जाती है कि भाई अगर बता दिया कि भाई ये होना है तो वो होगा। ऐसा नहीं कि भाई घोषणा सिर्फ होगी और बाद में 0 सन्नाटा, कुछ नहीं। मालूम चला कि भाई पत्थर रखा हुआ है, शिलान्यास हो गया था, उसके बाद पत्थर अभी भी रखा हुआ है 40 साल से। पैसा कहाँ गया, कौन खाया, किधर कौन अधिकारी ने बना लिया पैसा, कौन नेता खा गया, किसी का पता ठिकाना नहीं। और ये चुनाव का भी वक्त है जी। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं इसका चुनाव पे भी क्या असर होगा। लेकिन जो मोदी जी की आज रैली थी, भीड़ तो बड़ा ज़बरदस्त था भाई। बिल्कुल सर, बहुत ज़बरदस्त। इस तरह की रैली अभी ना अखिलेश कर पाए हैं, ना मायावती कर पाई है। विजुअल्स ग्राउंड में इस तरह के जो आयोजन होते हैं, बड़ी रैलियां, जो लोग उस रैली से अपने अपने गांव, अपने अपने शहरों में, अपने अपने घरों में जाएंगे, वो बताएंगे कि भाई कितनी चुनाव जीत रहे हैं। ये माहौल बनाने में काम आता है। दूसरा कि ये जो 9 हॉस्पिटल जो बनाए गए हैं, ये सब हमने पिछले ही दंगल कार्यक्रम में हमने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी पूरे ईस्टर्न यूपी को बिल्कुल चाक चौबंद, वहां कोई भी सीट लूज करने के मूड में नहीं है। उस तरह की व्यवस्था में ये लोग लगे हुए हैं। और अगर इसमें अचीव कर पाते हैं ये कि वहां से समाजवादी पार्टी को उखाड़ फेंकने में ईस्टर्न यूपी से समाजवादी पार्टी की स्थिति बहुत खराब हो जाएगी। सबसे बड़ी चीज क्या है, आपने आयुष्मान भारत की योजना तो लगा दी, लेकिन इलाज कहां कराएं। पूरे ईस्टर्न यूपी में जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, तबीयत खराब होता है, थोड़ा सा बच्चा सीरियस होता है, कुछ होता है, सीधे लखनऊ लेकर आना होता है, बनारस लेकर आना पड़ता है। कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोई उस तरह की व्यवस्था थी ही नहीं। 70 साल से सरकारों ने क्या किया उसका वो एक नमूना है। शहर हैं, सब कुछ है, हॉस्पिटल नहीं है। सरकारी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है तो वहां पे मशीन्स नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है जी। अब ये जो व्यवस्थाएं हो रही है मेडिकल कॉलेजेस की, ये तो हॉस्पिटल होंगे ही होंगे, गरीब का बच्चा भी डॉक्टर बनेगा जी। यूपी के बच्चे भी डॉक्टर बनेंगे। उस हर डिस्ट्रिक्ट में खोलने का जो पर्पस है कि वहाँ के लोग, वहाँ की लड़कियाँ, वहाँ की बच्चियाँ, वहाँ के बच्चे वही उसका इस्तेमाल करेंगे, वहीं से वो डॉक्टर बनेंगे और वहीं अपनी सेवाएं भी देंगे। हिंदुस्तान में डॉक्टरों की कमी ना हो, ये व्यवस्था केंद्र सरकार कर रही है। सिर्फ हिंदुस्तान को कैटर करने के लिए नहीं जी। ये भी मैं आपको बता दूं,
क्योंकि हर साल डॉक्टर्स निकलेंगे। पूरी दुनिया में डॉक्टरों की फौज जो है हिंदुस्तान भेजना चाहता है, क्योंकि आप जिस किसी को भी जानते हो कि जो विदेश से, यूरोप से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, इंडियन डॉक्टर्स जो हैं वो उनकी साख बनी हुई है और उसी को यूटिलाइज किया। मतलब ये कि एक तो रोजगार, एक तो फैसिलिटी, लोगों की जान बचेगी। तो ये एक विजनरी योजना है। दूरदर्शी लीडर ऐसा ही काम करते हैं और इसलिए इसका इम्पैक्ट बहुत ही ज़्यादा होने वाला है। एक तो युवाओं के अंदर कि भाई जो लड़कियां हैं, जो बायोलॉजी पढ़ रही हैं, जो लड़के हैं बायोलॉजी, उनके सामने तो ऐसा लगेगा कि भाई अब यहाँ मेडिकल कॉलेज खुल गया, अब तो यहाँ मैं पढ़ाई करके मैं डॉक्टर बनूंगी, मैं डॉक्टर बनूंगा। ये प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा उनको नजर आता रहेगा कि भाई आपने उनके लिए इस तरह की अपॉर्चुनिटीज खोल दी। और प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि ये बहुत जल्द होने वाला है। मतलब फुल एक्सीलेटर दबा करके ये सारे कामों को अंजाम दिया जाएगा। तो मुझे लगता है कि भीड़ को देख लें, परसेप्शन को देख लें और जिन योजनाओं का उद्घाटन हो रहा है उसको देख लें। ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसमें वोट की जो है ना बरसात होने वाली है। जी बिल्कुल। पिछले 5 सालों में योगी की बात करें तो स्वास्थ्य को लेकर बहुत ज़्यादा सजगता योगी जी ने दिखाया और वो परिणामों में भी नजर आया। बात इन 9 मेडिकल कॉलेज की डिस्ट्रिक्ट्स की करें, हरदोई, मिर्जापुर, जौनपुर, जो भी 9 डिस्ट्रिक्ट्स है, उन 9 डिस्ट्रिक्ट्स को चुनना कितना अहम साबित होगा? देखिए, ये हर जगह, ये दरअसल जो लार्जर, चूंकि भी सरकार के पास भी अपनी रिसोर्सेस की कुछ कमी होती है, प्रधानमंत्री का तो ये ड्रीम है कि हर डिस्ट्रिक्ट में हो जी, हर डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल कॉलेज और एक इंजीनियरिंग कॉलेज हो, ताकि युवाओं के पास अपॉर्चुनिटीज की कमी ना हो। और ये सारा आप देखिए, हिंदुस्तान में मेडिकल डॉक्टर्स ही नहीं है, हिंदुस्तान में ही बहुत सारे खपत है। और जैसे जैसे जीवन लोगों का बदलता चला जा रहा है, मॉडर्न लाइफ स्टाइल में हर चीज़ के स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है। अब देखिए, दिल्ली है, मेडिकल सेवाएं यहाँ सही हैं। आप देखिए, ईएनटी का अलग पूरा नेटवर्क है, डेंटिस्ट का अलग नेटवर्क है, पेडेस्ट्रियन का अलग नेटवर्क है, गायनी के अलग लोग हैं। आप पूरा नेटवर्क बन जाता है। तो ये मुझे लगता है कि ये जो चुना गया है वहाँ के युवाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन एक योजना आ रहा है, जिसके ज़रिए हम तो एक तो समाज में मेडिकल सेवाओं को बेहतर तो कर पाएंगे ही, साथ ही साथ जो रोजगार का जो सृजन होगा। अब इतने डॉक्टर्स होंगे तो डॉक्टर्स के पास तो बहुत पैसा होता है जी। वो सरकार में भी काम करते हैं, अपने नर्सिंग होम भी खोल लेते हैं, तो वहाँ स्टाफ की भी ज़रूरत पड़ती है। तो ये तो मैं सुन रहा था कि भाई कुछ डॉक्टर्स से कि हिंदुस्तान में अभी जो किल्लत है वो नर्सेस की किल्लत है, मेल एंड फीमेल बोथ। उसमें बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ है, तो उसके लिए भी सरकार बहुत जगह पे इस तरह की योजनाओं को लगा रही है। तो मुझे लगता है कि एक जो मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ कि यूपी के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे और विकास का परचम लहराएंगे, इसी तरह की योजनाओं का, इसी तरह की बातें, इसी तरह चीज़। और योगी जी जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ हिंदुत्व का झंडा जो है वो पीछे दमकता हुआ दिखता रहेगा। और वो एक पूरा कॉम्बिनेशन ये लोगों ने तय किया है कि डेवलपमेंट एंड हिंदुत्व, इस कॉम्बिनेशन को वो उस पादान तक लेकर के जाना चाहते हैं कि सारे विपक्षी बिल्कुल चारों खाने चित हो जाए। बिल्कुल। पिछली सरकार में भी कई वादे किए गए थे, कई योजनाओं के भी वादे किए गए। हॉस्पिटल थे तो डॉक्टर नहीं, डॉक्टर है तो हॉस्पिटल नहीं, हॉस्पिटल में इक्विपमेंट्स नहीं। लेकिन अब ये चीज़ें बदल रही हैं। सर, आज प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्षियों को भी करारा जवाब दिया है। समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि पिछली सरकार में साइकिल जो थी वो भ्रष्टाचार की चलती थी। देखिए, वो प्रधानमंत्री भाषण दे, सामने जनता हो जी, वो भी और इतनी बड़ी भीड़, और प्रधानमंत्री विपक्षियों के ऊपर हमला न करें, ये तो फिर कोई और प्रधानमंत्री होंगे। नरेंद्र मोदी तो
इलेक्शन रैलियों को संबोधन करना उनकी हॉबीज में से है। आप देखिए, जब वो इलेक्शन के दौरान जब वो भाषण देते हैं, उनका चेहरा, उनका हाव भाव, उनका बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल अलग होता है। सरकारी कार्यक्रमों में भी वो भाषण देते हैं, उस समय जो उनका फ्लेयर होता है, बातचीत करने का अंदाज होता है, बिल्कुल अलग होता है। तो ऐसा मौके पे वो तो छोड़ेंगे नहीं। उन्होंने साफ साफ कहा कि ये जो पहले की सरकार थी वो भ्रष्टाचार की साइकिल। 2-3 बातें समझने की है इसमें जी। उन्होंने भ्रष्टाचार के हाथी के बारे में बात नहीं किया, साइकिल चल रहा है सर जी। उन्होंने भ्रष्टाचार वाले हाथ के बारे में भी बात नहीं किया। ये साइड हीरोज हैं इस इलेक्शन में। ये लोग पिछड़ गए, पीछे चले गए। सीधा सीधा मुकाबला, जब इस तरह के बड़े लीडर जब इस तरह का कटाक्ष करते हैं, इमीडिएटली ये समझ में आना चाहिए कि उनके सामने चुनौती देने वाला कौन है। वो केजरीवाल के बारे में वहाँ बात नहीं करेंगे, आम आदमी पार्टी के बारे में बात नहीं करेंगे, वो प्रियंका वाड्रा के ऊपर भी कोई कटाक्ष उन्होंने नहीं किया, ना ही उन्होंने मायावती के बारे में कुछ कहा। उन्होंने सिर्फ साइकिल को चुना, बिना नाम लिए हुए। भ्रष्टाचार की साइकिल चल रही थी और भी परिवार को फायदा पहुंचाने के लिए, तो परिवारवाद और समाजवादी पार्टी और साइकिल, इस पे उन्होंने हमला बोला। तो 2 बातें समझ में आ रही हैं। एक ये कि भारतीय जनता पार्टी ने अब ये तय कर लिया है, उनको ये बात समझ में आ चुकी है कि इस चुनाव में अगर उनका किसी से मुकाबला है तो वो समाजवादी पार्टी है। बाकी छोटे छोटे जो लीडर होंगे, जो लोकल स्तर पे, जहाँ पे किसी पार्टी का उम्मीदवार मजबूत होगा, तो लोकल स्तर पे छोटे मोटे लीडर तो अटैक करेंगे, लेकिन एक सिग्नल उन्होंने आज साफ साफ दे दिया। और दूसरी बात जो सबसे अहम है, वो विकास भ्रष्टाचार को साथ साथ लेकर के चलेंगे। मतलब ये कि पुराने भ्रष्टाचार के बारे में भी बातचीत होगी। ये बड़ा अजीबोगरीब कॉकटेल बन रहा है। भारतीय जनता पार्टी यह हर 1 सप्ताह के बाद कभी मोदी जी को मैदान में उतार देती है, कभी अमित शाह चले जाते हैं, और योगी तो घूम ही रहे हैं। ये जो कैंपेन करने का, जो कहते हैं कि कैंपेन का जो वो कारपेट बॉम्बिंग है, और अभी कैंपेन नहीं हो रहा जी। अभी तो सब ये लोग क्या काम कर सकते हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या, ये तो सिर्फ अभी योजनाओं के बारे में ही बता रहे हैं। अभी कैंपेन शुरू भी नहीं हुआ है। लेकिन जिस हिसाब से ये लोग पूरी तैयारी करके बैठे हुए हैं, बहुत ही बहुत टफ हो जाएगा विपक्षियों को भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करना। अब कोई ऐसी गलती बहुत बड़ी भारतीय जनता पार्टी से हो जाए, किसी के लीडर से हो जाए, कि जिससे पूरा का पूरा माहौल बदल जाए। अदरवाइज आपने भी प्रोग्राम किया बनारस में जाकर के कि प्रधानमंत्री जा रहे हैं, वहाँ पे लोग क्या सोच रहे हैं। आपने देखा किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है। सारे लोग जो है हर जगह घर घर मोदी, हर हर मोदी, यही चल रहा है। तो ये एक मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी हर महीने, हर 15 दिन में वो यूपी जाते रहेंगे, और योगी सरकार के जो चांसेस हैं जीतने के, उसको बढ़ाते रहें। बिल्कुल, और ये तो शुरुआत है। शुरुआत में इतनी ज्यादा भीड़ देखी जा रही है, तो आने वाले वक्त में क्या होगा इसका अंदाजा भी लगाया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात धन्यवाद के लिए। तो वाकई उत्तर प्रदेश के इतिहास में कभी एक साथ इतने मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण हुआ ही नहीं। एक दिन में 9 मेडिकल कॉलेज की शुरुआत कोई छोटी बात नहीं है। इन मेडिकल कॉलेज से वर्तमान और भविष्य दोनों ही पीढ़ियों को फायदा होगा। 2014 से पहले हमारे देश में मेडिकल की सीटें 90,000 से भी कम थी। बीते 7 वर्षों में देश में मेडिकल की 60,000 नई सीटें जोड़ी गई है। उत्तर प्रदेश में भी 2017 तक सरकारी मेडिकल कॉलेजों में मेडिकल की सिर्फ 1900 सीटें थी, जबकि डबल इंजन की सरकार में पिछले 4 साल में ही 1900 सीटों से ज्यादा मेडिकल सीटों की बढ़ोतरी की गई है। इसका असर चुनावी परिणाम पर भी जरूर पड़ेगा। चुनाव से जुड़ी हर खबर के लिए देखते रहिए यूपी का दंगल, और उत्तर प्रदेश से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखना ना भूलें कैपिटल टीवी का ही चैनल कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।